नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि इंसान जब इस दुनिया में आता है तब उसकी जो मृत्यु का जो समय होता है क्या पहले से तय होता है। हर एक इंसान को पृथ्वी पर जिसने जन्म लिया है एक ना एक दिन इस दुनिया से जाना पड़ता है दोस्तों। लेकिन वो जो मृत्यु का समय होता है वो क्या पहले से तय होता है। जब आत्मा इस दुनिया में आती है तब या मतलब जो जाने का जो समय होता है उसका वो निश्चित करके आती है क्या, इसके बारे में आज हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। तो जितनी बातें मुझे आत्मलोक का जो ज्ञान है दोस्तों उससे पता चली है, उससे ये पता चला है कि जब इस दुनिया में कोई भी आत्मा आती है तब वो जाने का जो दिनांक होता है, जाने का जो दिन होता है वो निश्चित करके आती है। मतलब इस दिन में बराबर चली जाऊंगी ऐसा नहीं होता। इस काल में मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी या फिर मेरा जो जीवन होगा वो इतना इतना होगा और वो सारी चीज़ें मेरे जीवन में होने के बाद इस दुनिया से मैं चली जाऊंगी। तो इस तरीके से काल का निश्चित करके वो इस दुनिया में आती है। लेकिन ये भी बात देखी गई है दोस्तों कि वो एक ही मतलब काल नहीं होता। बहुत बार जो आत्माएं होती है वो 3 काल निश्चित करके पृथ्वी पर आती हुई दिखाई गई है। अब ये 3 काल किस तरीके से होते हैं तो विस्पी और ऋतु ने इसके बारे में थोड़ा सा जोर देकर ये कहा है कि जो 3 दिनांक होते हैं मतलब 3 अलग अलग विशेष काल होते हैं। समझो एक आत्मा है, उसने जन्म लिया है और उसने 3 काल निश्चित किए हैं। हर एक आत्मा वैसे ही करके आती है पृथ्वी पर और उसके जीवन कर्तव्य जो है वो सारी चीज़ें पहले निश्चित की जाती है। उसने जो जीवन लिया है उसमें उसका जीवन कर्तव्य क्या होगा, जीवन का उद्देश्य क्या होगा, इन सारी बातों को आत्मा बहुत ही ज़्यादा महत्व देती है और इसको पूरा करने के लिए वो पृथ्वी पर जन्म लेती है। और उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि वो जो 3 दिनांक है उसमें के वो सारी जो बातें हैं उसके आत्मा को पता होती है। तो ज़्यादातर मतलब 90% में मतलब यही देखा गया है कि जो पहला दिनांक होता है उसका जाने का, पहला जो समय होता है उसके जाने का, तभी आत्मा इस दुनिया से चली जाती है। लेकिन बहुत सारे केसेस में दोस्तों मतलब बहुत रेयरली ऐसी चीज़ें देखी गई है कि अगर वो आत्मा जो है वो अच्छे से आगे बढ़ नहीं रही है। समझो कोई एक इंसान है और वो बहुत ही ज़्यादा शराब पी रहा है और इस वजह से उसका मतलब देह खराब हो रहा है, उसका शरीर खराब हो रहा है। तो ऐसे समय में ये देखा गया है कि उसका जाने का जो समय है वो निश्चित नहीं है, वो अभी मतलब नहीं आया है, लेकिन उसका शरीर बहुत ही ज़्यादा खराब हो गया है। तो ऐसे समय में बहुत बार क्या होता है दोस्तों कि जो आत्मा है अगर उसको ये लगे कि वो अगर पृथ्वी पर रहना चाहे और अपना आध्यात्मिक विकास बाद में अगर करना चाहे तो उसको थोड़ा सा समय वहाँ पर बड़ा कर दिया जाता है। मतलब ऐसे बहुत ही ज़्यादा रेयरली होता है लेकिन ऐसी चीज़ें देखी गई है। मतलब ऐसी जो आत्मा है उसका जो पहला मतलब समय होगा जाने का तब वो नहीं जाती। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अधूरी रहती है। किसी एक आत्मा ने किसी एक उद्देश्य के वजह से समझो जीवन का चयन किया है और वो मतलब उस मतलब जीवन का वो समय आने के बाद भी वो कुछ भी नहीं कर पा रहा या फिर उसका आध्यात्मिक विकास नहीं हो पा रहा और बाद में अगर उसको जीवन बड़ा कर दिया जाए और उसके बाद में अगर वो कुछ अपना आध्यात्मिक विकास करना चाहे तो ऐसा जो इंसान है उसका बहुत मतलब चांसेस हो सकते हैं कि उसको जीवन बड़ा कर दिया जाए। लेकिन हमेशा ही ऐसे नहीं होगा। बहुत बार ये भी देखा गया है कि अगर वो गलत राह पर जा रहा है या फिर अपने जीवन उद्देश्य पूरा ना करके कुछ अलग ही मतलब मोह माया में फंस गया है तो ऐसे वक्त में जब वो इस दुनिया से चला जाएगा तब वो बहुत ही ज़्यादा पछतावे में भी घिर जाता है कि उसने जीवन का मतलब पूरी तरीके वेस्टेज किया, इसलिए बाद में फिर से उसको जन्म लेना पड़ सकता है। लेकिन ये बात देखी गई है कि जहाँ पर उसका आध्यात्मिक जो मतलब विकास है वो अगर पॉसिबल हो सकता है तो हो सकता है कि उसको जीवन थोड़ा सा बड़ा कर दिया जाए या फिर पहला जो दिनांक होगा उसमें वो इस दुनिया से ना चला जाए। यहाँ पर आध्यात्मिक विकास मतलब क्या, बहुत लोगों को ये लगेगा, बहुत लोगों को ये भी लग सकता है कि आध्यात्मिक विकास मतलब भगवान का जाप करना या फिर हम भगवान का स्तोत्र वगैरह पठन करें या फिर हम और भी ज़्यादा आध्यात्मिक हो जाए। ऐसी बात नहीं है दोस्तों। आत्मा के लिहाज से आध्यात्मिक मतलब असली चीज़ों को जानना, जैसे काम क्रोध लोभ से दूर जाना, जैसे निस्वार्थ भावना से मतलब हम किसी की सेवा करें तो उसमें सच्ची खुशी मिलना। क्योंकि आज हम मतलब माया में इतने फंस जाते हैं कि अगर कुछ किसी को कुछ देकर हमें खुशी मिलती नहीं, हमें किसी से कुछ लेकर ही खुशी मिलती है। तो आध्यात्मिक मतलब जो विकास में है या ऐसे रोड़े होते हैं आने वाले, इसलिए इनको दूर हटाकर एक निस्वार्थ भावना से कुछ कर्म करने की कोशिश करना, दूसरों को खुशियां देकर उसको सच्ची खुशी मिलती है एक अच्छे इंसान को। तो इन सारी चीज़ों को आध्यात्मिक विकास कहा जाएगा। अपने जीवन में दुख आने के बाद भी मैं मतलब उस मतलब संकट के सामने डटा रहूँगा और जितना हो सके अच्छे कर्म से आगे बढ़ूंगा। मेरे साथ सर्वशक्तिमान ईश्वर की महान शक्ति है, इस आशा के साथ जो जीता है और अपने जीवन में एक अच्छा इंसान बन के दिखाने की कोशिश करता है। हाँ, उसे दुख मिले लेकिन फिर भी वो दुख में मतलब एकदम दुखी नहीं होता, जो एकदम सुख में हर्षित नहीं होता, इसको आध्यात्मिक विकास कहा जाता है। तो ऐसी जो चीज़ें होती है हर एक आत्मा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है और उसका जो जीवन उद्देश्य होता है मतलब अपने जीवन में उसको क्या क्या कर्तव्य करने हैं, क्या क्या उद्देश्यों की पूर्ति करनी है, तो इन सारी चीज़ों के लिए बहुत बार वो ऐसे जीवन का चयन करता है। हम सब मतलब उसी के लिए यहाँ पर आए हैं
है, एक तो अपने जीवन कर्तव्य पूरा करने के लिए और अपने कर्म बंधन मतलब कहीं ना कहीं पूरे करने के लिए, क्योंकि कर्म बंधन हमारे अपने लोगों के साथ बहुत ज़्यादा जम जाते हैं, तो उसको एक एक करके मतलब उसका पूरा करना। और तीसरा होता है कि आध्यात्मिक विकास को मतलब हम और भी ज़्यादा मतलब ग्रहण करने की कोशिश करना। जितना हम आध्यात्मिक विकास करेंगे दोस्तों, कर्म बंधन उतने ही कर्म मतलब खत्म हो जाएंगे और जीवन का जो कर्तव्य होता है, जीवन का जो उद्देश्य होता है, उसको पूर्ति होने के लिए उसकी बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। इसलिए हर एक आत्मा के लिए आध्यात्मिक विकास होना उसका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसलिए मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि आप जितना हो सके स्थित प्रज्ञ बनने की कोशिश करें। हाँ, इसको 10 साल भी लगे, लेकिन आज कम से कम थोड़ी सी हम मतलब सीढ़ी तो चढ़ने की कोशिश करें, एक कदम तो आगे बढ़ाए। ईश्वर हमें और 10 कदम ज़रूर आगे बढ़ाएगा, लेकिन जितना हो सके एक स्थित प्रज्ञता अगर हमारे मन में आई दोस्तों, उस तरीके से हम जीना सीख गए, तो आप समझ जाना कि आप ज़िंदगी में कभी भी नहीं हारोगे। 10 बार हार कर भी ऐसा इंसान कभी भी नहीं हारता, क्योंकि हार और जीत से वो एकदम परे जा चुका होता है। इसलिए जितना हो सके अच्छे कर्म से हमें आगे बढ़ना होता है। लेकिन अगर आत्मा के समय की हम बात करें, तो वो जब पृथ्वी पर आती है तब अपने जाने का समय पहले ही निश्चित करके आती है, लेकिन एक बैकअप के लिए वो 2 बार मतलब ऐसे 2 और भी दिनांक का चयन करती है कि जहाँ पर वो पृथ्वी से जा सकती है। अगर उसका आध्यात्मिक विकास अगर बाद में होने वाला हो समझो, तो हो सकता है कि वो पहले दिनांक पर ना जाए, और दूसरे समय में भी अगर उसको ये लगे कि नहीं और भी वो अच्छा कार्य कर रही है, तो तीसरे दिनांक में भी वो नहीं जा सकती। लेकिन विस्पर ऋतु हमसे ये कहते हैं कि जो तीसरा और आखिरी जो दिनांक होता है, आखिरी जो तारीख होती है या फिर आखिरी जो समय होता है जाने का, तब वो 100% जाती ही है। कोई आत्मा तीसरे समय के बाद भी यहाँ पर पृथ्वी पर नहीं रहती दोस्तों। तो इस बात से हमें मतलब इन सारी चीज़ों से ये पता चल सकता है कि जब पृथ्वी पर आती है आत्मा किसी की भी, वो जाने का समय जो होता है वो पहले से तय करके आती है। हो सकता है कि उसका आध्यात्मिक विकास अच्छे से वो ना कर पाई हो, या फिर अपने जीवन में मोहमाया में वो अटकी हो, और अभी वो और भी कुछ अच्छा कार्य करने की कोशिश कर सकती है अगर उसको थोड़ा सा समय मिले। तो ऐसे समय में हो सकता है कि वो पृथ्वी से मतलब ना जाए, वो बाद में कभी मतलब जा सकती है जो उसने दूसरा निर्धारित किया है दिनांक। तो इस तरीके से आत्मा का चयन होता है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा रेयरली होती है चीज़ें, मतलब बहुत ही दुर्लभ होता है ऐसे होना। हम यही समझ सकते हैं कि जब मतलब उसने जाने का पहला दिनांक जो निश्चित किया होता है, पहला जो उसने समय निश्चित किया होता है, तभी ज़्यादातर वो पृथ्वी पर से जाती है दोस्तों। तो इन सारी चीज़ों से हमें मतलब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जितना हो सके अपने कर्तव्य को, अपने कर्मों को, अपने उद्देश्यों के पीछे मतलब हमें भागने की कोशिश करनी होगी। जितना हो सके हम किसी भी चीज़ में कम ना पड़े, हमें कोई भी मतलब बुरा भला कहे ऐसे हाथों से हमारे कोई भी कर्म ना हो। जितना हो सके अच्छे कर्मों से हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है। लोगों की दुआएं हमें मिलनी चाहिए, इस तरीके से हमारे कर्म होने चाहिए। जितना हो सके स्थित प्रज्ञता से हम अपने जीवन में अगर आगे बढ़ेंगे, तो हमारे जीवन का जो उद्देश्य है उसको बहुत ही अच्छे से पूरा कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी, और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।